आत्मविश्वास से भरा मनुष्य कुछ भी कर सकता है, और जिसकी आत्मा में ही कमजोरी आ गई वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता है। एक राजा, उसके शत्रु राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश की, और उस राजा के पास बहुत सारी सेना थी और लेकर के कूच कर रहा था। राज्य में सूचना हुई कि शत्रु राजा ने पूरी तैयारी के साथ राज्य को घेर लिया है और अब वो आक्रमण करने वाला है। राजा का सेनापति आया, उसने कहा, राजा साहब, उस राजा के पास तो बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे हथियार हैं, और अपने पास तो बहुत कम सैनिक हैं, हम हार जाएंगे। इसलिए ऐसा करिए, आप संधि कर लीजिए, आप हार मान लीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सेनापति कैसी बात कर रहा है? भाई जो सेना का नायक है वही सेनापति ऐसी बात कर रहा है। तो सेनापति से कहा, कैसी बातें तुम कर रहे हो? अगर उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है तो हम भी उससे जाकर के युद्ध करेंगे। सेनापति ने अपना शस्त्र रख दिया और कहा, राजा साहब, हम निश्चित हार जाएंगे। राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि सेनापति स्वयं हार मान करके यहां से चला गया। रात्रि में राजा महल से बाहर निकलता है और गुरु की शरणागति करता है। गुरु से जाकर कहता है कि गुरुजी, अब उपाय बताओ, क्या करें? तो गुरु है, गुरु ही जीवन का प्रकाश है। गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम हार मत मानो। जिस सेनापति ने तुम्हें इस प्रकार से बोला है कि हार मान लो, संधि कर लो, उसको पहले तो कारागार में डाल दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे आसपास है तो तुम अवश्य हार जाओगे। तो राजा ने कहा, फिर युद्ध कौन करेगा? हमारा सेनापति पहले हार मान कर बैठा है और सेना हमारे पास बहुत कम है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो गुरुजी बोले कि हम युद्ध करेंगे। राजा ने बड़े आश्चर्य से देखा कि गुरुजी ने तो कभी घुड़सवारी नहीं की है, ये कैसे युद्ध करेंगे? कहा, राजन, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, हम चलेंगे युद्ध में आगे। राजा ने कहा, ठीक है। और समय आया, तैयार किए गए घोड़े, और अब सब निकल पड़े। गुरुजी घोड़े पर बैठे, सैनिकों को साथ लिया, कहा, कूच करो। और रात में एक जगह पड़ाव डाला गया। वहां पहाड़ी पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर था। वो मंदिर एकदम अंधकार में ढका हुआ था। गुरुजी बोले सैनिकों से कि पहले देवता का आशीर्वाद ले लो, जिससे हमारी विजय हो सके। चलो चलकर दर्शन करके आते हैं। तो सबने कहा कि बड़ी ऊंचे पे मंदिर है, एक आधा को साथ लेकर के वो चले। एक आधा भी रास्ते में थक गए, बड़ी ऊंचे पे वो मंदिर था। कहा, तुम यहीं विश्राम करो, मैं देवता का दर्शन करके आता हूँ। और वहां गए और जाकर के आशीर्वाद लिया, और वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से लौट आया। और जब लौट कर आए तो सैनिकों ने पूछा, क्या देवता ने आशीर्वाद दिया? कहा, हाँ, आशीर्वाद दिया, दर्शन कर लिया और विजय की कामना की है। रात्रि यहीं रुकेंगे। अगर ये देवता खुश होकर हमें आशीर्वाद दे देंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे? अगर इनके मंदिर से प्रकाश आ जाएगा तो ये समझ लेना कि विजय हमारी होगी। अब सारे लोग एकदम सिमट कर रात्रि की उस प्रकाश की प्रतीक्षा करते हैं कि देखे मंदिर में प्रकाश होता है कि नहीं। रात गहरी हुई और देखते देखते मंदिर में प्रकाश, और वो प्रकाश बाहर निकला। सैनिकों ने कहा, गुरुजी, मंदिर से प्रकाश बाहर आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा, इसका मतलब विजय सुनिश्चित है, विजय हमारी होगी। और ये बात जैसे ही गुरुजी ने कही, सैनिकों ने कहा, जब देवता का आशीर्वाद अपने साथ है तो शत्रु की सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, विजय तो अपनी होगी। और ये लोग युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए और विजय हुई। और जब विजय प्राप्त करके ये लोग लौट कर आए तो अब सैनिकों ने गुरुजी से कहा, वो मंदिर ऊपर वाला, चलिए देवता को धन्यवाद दे दीजिए कि हमारी विजय हो गई, उनकी कृपा से हम विजयी हुए, इतने कम लोग। तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि अब आवश्यकता नहीं है उस देवता के दर्शन की। कहा, क्यों? कहा, क्योंकि तुम विजयी हो चुके हो और अपनी कमजोरियों पे तुम लोग विजय प्राप्त कर चुके हो। सैनिकों ने कहा कि बड़े निर्मोही हो,
अरे ऐसा व्यवहार कर रहे हो, जिस देवता ने तुमको विजयी बनाया उसके साथ तुम इस प्रकार से व्यवहार करोगे, हम उनके ऋणी हैं। कहा अगर कुछ जानना चाहते हो तो अपने बारे में जानो, क्या जानना है? राजा बोला बताइए गुरुजी ऐसी क्या बात है? कहा ये जो प्रकाश आपको दिखाई दिया था वो प्रकाश की व्यवस्था मैं करके ऊपर आया था। एक व्यक्ति को मैं बोलकर आया था कि जब रात गहरी होगी तो दीपक जला देना, और जो उसने दीपक जलाए आपको लगा देवता प्रसन्न हो गया है, और वास्तव में वो देवता आपका आत्मविश्वास है। आपको प्रकाश दिखाई दिया, आपको लगा परमात्मा का आशीर्वाद है और आप आगे बढ़ गए। और ये ज्योति जो है ये आत्मविश्वास की ज्योति है। अगर हम आत्मविश्वास रखते हैं तो हम विजयी अवश्य होंगे, और पहले ही हार मान लेते हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, और फिर आप अपने सुंदर से जीवन को जियोगे, आनंदमय जीवन को जियोगे। श्री राधे।